हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP-SSC एनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। और मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 32 से 31 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय नंबर बात करते हुए। तो देखिए आज के टॉपिक में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए करा, गर्भावस्था के दौरान लाइनिया निग्रा क्या होती है? गर्भाशय में रक्तस्राव, प्लेसेंटा में संकुचित होना, एम्ब्रियोटिक द्रव का अधिक उत्पादन या त्वचा पर गहरी रेखा। तो कह रहा गर्भावस्था में लाइनिया निग्रा होता क्या है? तो लाइनिया निग्रा होता है त्वचा पर गहरी रेखा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगले देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नाल विच्छेदन की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? हल्का रक्तस्राव और दर्द नहीं, संकुचित रहित प्रसव, अचानक तेज दर्द और भारी रक्तस्राव, शिशु की असामान्य गतिविधि। तो नाल विच्छेदन की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अचानक तेज दर्द और भारी रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है? रक्तचाप कम होना, पेशाब में प्रोटीन की अधिकता, त्वचा पर चकत्ते, कम प्लेटलेट संख्या। तो गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया का लक्षण होता है पेशाब में प्रोटीन की अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रसव शुरू करने के लिए, गर्भाशय से रक्त प्रवाह जांचने के लिए, गर्भपात रोकने के लिए, भ्रूण की आनुवंशिक जांच के लिए। तो कह रहा एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा भ्रूण की आनुवंशिक जांच के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन में सहायक होता है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। कह रहा है गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन क्या दूध उत्पादन के लिए, किसके लिए दूध उत्पादन में सहायता करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अगला कह रहा शिशु में नीलापन का क्या कारण हो सकता है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी, उच्च रक्तचाप, कैल्शियम की कमी, अधिक तापमान। तो कह रहा है शिशु में नीलापन यानी साइनोसिस का क्या कारण हो सकता है? तो हमारा छठवें का हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? रक्त नीला पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रसव के दौरान फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मुख्य परिवर्तन क्या होता है? शिशु का जन्म, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, नाल का निष्कासन, प्रसव दर्द का कम होना। तो कह रहा है प्रसव के दौरान फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मुख्य परिवर्तन क्या होता है? तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव। प्रसव के दौरान फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मुख्य परिवर्तन क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 60 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 पर मिनट, 100 से 160 पर मिनट या 160 से 200 पर मिनट। नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो हमारा 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 160 प्रति मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ऑक्सीटोसिन किस प्रक्रिया में मदद करता है? रक्तचाप नियंत्रण, प्रसव संकुचन उत्पन्न करने में, भ्रूण वृद्धि में, मासिक धर्म नियंत्रण में। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो ऑक्सीटोसिन प्रसव संकुचन उत्पन्न करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है? अत्यधिक उल्टी और डिहाइड्रेशन, उच्च रक्तचाप, भ्रूण की असामान्य वृद्धि, शर्करा में रक्त में शर्करा की अधिकता। तो कह रहा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा 10वें का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक उल्टी और डिहाइड्रेशन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? वायरल संक्रमण, क्रोमोसोम संख्या में असामान्यता, हार्मोन असंतुलन, गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी। तो कह रहा डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? तो हमारा 11वें का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम संख्या में असामान्यता। नेक्स्ट कह रहा अम्बिलिकल हर्निया किस अंग में होता है? हृदय, यकृत, नाभि क्षेत्र, गुर्दे। तो कह रहा अम्बिलिकल हर्निया किस अंग में होता है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभि क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन,
टेस्टोस्टेरोन। तो कह रहा गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो 13वें का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है, जन्म के तुरंत बाद, 1 महीने बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 से 3 दिन बाद। तो कह रहा नवजात में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है, तो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म के 2 से 3 दिन बाद। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया। तो कह रहा गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो हमारा 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, कह रहा एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है, भ्रूण को संक्रमण से बचाना, भ्रूण का पोषण, गर्भाशय को संकुचित करना, प्लेसेंटा की वृद्धि। तो कह रहा एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में सेफेलोहेमाटोमा किस कारण से होता है, वायरल संक्रमण, जन्म के दौरान सिर पर दबाव, पोषण की कमी, प्लेसेंटा की असामान्यता। तो कह रहा नवजात शिशु में सेफेलोहेमाटोमा किस कारण से होता है, तो हमारा 17 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जन्म के दौरान सिर पर दबाव। नेक्स्ट, कह रहा रूबेला संक्रमण गर्भवती महिला में होने से कौन सी समस्या हो सकती है, शिशु में जन्मजात हृदय दोष, शिशु में कैंसर, माँ में मधुमेह, माँ में उच्च रक्तचाप। तो कह रहा रूबेला संक्रमण गर्भवती महिला में होने से कौन सी समस्या हो सकती है, तो हमारा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु में जन्मजात हृदय दोष। नेक्स्ट, तो हमारा अगला है नवजात शिशु में श्वास संबंधी तकलीफ के संकेत क्या हैं, तेज रोना, त्वचा पर लाल होना, पसलियों के बीच खिंचाव, अत्यधिक नींद। तो कह रहा नवजात शिशु में श्वास संबंधी तकलीफ के संकेत क्या हैं, तो त्वचा में नवजात शिशु में श्वास संबंधी तकलीफ के संकेत क्या हैं, तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पसलियों के बीच खिंचाव। नेक्स्ट, कह रहा मोलर प्रेगनेंसी किससे जुड़ी होती है, भ्रूण के बिना, प्लेसेंटा वृद्धि, जुड़वा गर्भधारण, संकुचन रहित प्रसव, गर्भाशय का असामान्य आकार। तो कह रहा मोलर प्रेगनेंसी किससे जुड़ी होती है, तो हमारा 20वें का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के बिना प्लेसेंटा वृद्धि। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप को स्थिति को जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लेम्सिया, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरग्लाइसीमिया। तो गर्भावस्था में क्या उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की स्थिति को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट, कह रहा प्रसव के फोर्सेप डिलीवरी की आवश्यकता कब पड़ती है, जब शिशु का सिर बहुत बड़ा हो, जब माँ को गर्भाशय में संक्रमण हो, जब माँ को श्वास संबंधी समस्या हो, या जब प्रसव का दूसरा चरण लंबा हो जाए। तो कह रहा प्रसव में फोर्सेप डिलीवरी की आवश्यकता कब पड़ती है, तो हमारा राइट आंसर होगा जब प्रसव का दूसरा चरण क्या हो जाए, लंबा हो जाए तब। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में कौन सा संकेत सेप्सिस का लक्षण हो सकता है, अत्यधिक सक्रियता, शरीर का तापमान कम होना, लगातार रोना, त्वचा का गुलाबी होना। तो कह रहा नवजात शिशु में संकेत सेप्सिस का क्या लक्षण हो सकता है, तो 23वें का राइट आंसर होगा शरीर का तापमान कम होना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो पढ़ते हैं आगे। कह रहा मैकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कब होता है, जब नवजात को कम ऑक्सीजन मिले, जब गर्भावस्था में माँ का संक्रमण हो, जब प्रसव के दौरान माँ को अधिक रक्तस्राव हो, या जब नवजात को कैल्शियम की कमी हो। तो कह रहा मैकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब नवजात को कम ऑक्सीजन मिले, तो इसी को कहते हैं मैकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा एवगार्ड स्कोर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, गर्भाशय के आकार का आकलन, माँ के रक्तचाप का, गर्भावस्था की अवधि, नवजात के स्वास्थ्य की स्थिति। तो एवगार्ड स्कोर में हम क्या करते हैं कि क्या जांच करते हैं, तो हमारा 25 का हो जाएगा नवजात के स्वास्थ्य की स्थिति। नेक्स्ट, तो कह रहा क्रिटिकल कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है, नवजात का तापमान बनाए रखना, माँ के रक्तचाप को नियंत्रित करना, माँ के दूध का उत्पादन, गर्भाशय संकुचन को बढ़ाना। इतनी बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे रहा है, तो मान के चलिए इससे एक कंगारू मदर केयर से एक क्वेश्चन आपके आना ही आना है। तो कह रहा क्रिटिकल कंगारू मदर केयर में क्या होता है, हमारा नवजात का तापमान बनाए रखना, इसका मुख्य लाभ यही है। नेक्स्ट, कह रहा हेमोफीलिया का रोग का क्या कारण होता है, प्लेटलेट की अधिकता, रक्त का असामान्य थक्काकरण, हीमोग्लोबिन की अधिकता, अत्यधिक लाल रक्त कोशिकाएं। तो कह रहा हेमोफीलिया रोग का
कारण क्या होता है? तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का असामान्य थक्काकरण। नेक्स्ट, कर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थ क्या होता है? गर्भाशय के भ्रूण का विकास, जुड़वा भ्रूण का गर्भाशय में होना, प्लेसेंटा का सामान्य से अधिक बढ़ जाना, गर्भाशय में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना। तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय के बाद भ्रूण का विकास। नेक्स्ट, कर मास्टाइटिस किस अंग के संक्रमण से संबंधित होता है? गर्भाशय, गुर्दे, फेफड़े, स्तन। तो कर मास्टाइटिस किस अंग में संक्रमण से संबंधित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कर नवजात में हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की अधिकता, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना, अत्यधिक दूध पीना, नवजात का अधिक सक्रिय होना। तो कह रहा नवजात में हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना। तो उम्मीद है ये आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितना सही किया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं, कि हमारी मेहनत बर्बाद हो रही है। यदि आपको नहीं पसंद आएगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इससे जब क्या होगा, जब आपको कोई लाभ नहीं है तो कमेंट में ये भी बताइए कि क्या कोई लाभ नहीं है आपके पढ़ाने से, तो हम क्या करेंगे, वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जब आपको कोई फ़ायदा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यदि सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।